Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss various equation of the plane. प्लेन के बहुत सारे इक्वेशंस होते हैं. हम नॉर्मल फॉर्म पढ़ते हैं, कार्टेशियन फॉर्म पढ़ते हैं, लाइन ऑफ परपेंडिकुलर के बारे में बहुत सारे फॉर्म होते हैं. एक एक करके हम चर्चा करेंगे और उसके साथ एग्जाम्पल की भी चर्चा हम करेंगे. तो जैसे पहले हम एक एक करके चर्चा करते हैं, हम लोग नॉर्मल फॉर्म की चर्चा करते हैं. नॉर्मल फॉर्म क्या है? इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म. इसके दो फॉर्म होते हैं, एक वेक्टर फॉर्म होते हैं और एक कार्टेशियन फॉर्म होते हैं. तो वेक्टर फॉर्म क्या होते हैं? तो वेक्टर फॉर्म में हम जानते हैं जैसा है कि इफ n cap is a unit vector normal to a given plane. n cap कोई एक यूनिट वेक्टर है, नॉर्मल टू ए गिवन प्लेन पे है. अब जैसे देखें प्लेन पे है, डायरेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन, लिख देते हैं इफ n cap is a unit vector normal to a given plane, normal to a given plane, directed from the origin to the plane and p be the length of perpendicular drawn from the origin to the plane, then the vector equation of the plane is r dot n cap equal to p. कहने का तात्पर्य क्या हुआ? n cap is a unit vector normal to a given plane. नॉर्मल कहने का मतलब परपेंडिकुलर है प्लेन, डायरेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, मतलब कि ओरिजिन पर जुड़ता है. अब p बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन. p जो लेंथ ऑफ, जैसे हम कोई प्लेन की चर्चा कर देते हैं, समझ लीजिएगा फिगर से, कोई लाइन है, इसको n लेते हैं या p लेते हैं, एक पॉइंट ले लिया o, यही एक पॉइंट हो जाता है p जो r होता है, यही लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, यही n कैप होता है. तो ऐसे फॉर्म का जो इक्वेशन होता है कि r डॉट n कैप इक्वल टू p, यही मेरा वेक्टर फॉर्म होता है. लेकिन इसी में गौर करना है कि अगर यह वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो उसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ता है. तो वेक्टर फॉर्म मतलब कि वेक्टर n इक्वल टू निकालना होता है. इसे n कैप इक्वल टू क्या होता है बुआ? वेक्टर n बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n. अगर इसको वेक्टर में दिया हुआ है तो मैग्नीट्यूड से भाग दे करके उसको हम लोग यूनिट वेक्टर बना लेते हैं, तब हम इसे कन्वर्ट करते हैं. अब इसी का कार्टेशियन फॉर्म की चर्चा करते हैं. इस पर हम क्वेश्चन भी आगे चर्चा करेंगे. अभी हम वेक्टर फॉर्म की चर्चा किए, इसी की फिर हम कार्टेशियन फॉर्म की चर्चा करते हैं. एक एक करके सबकी हम चर्चा करेंगे, फिर क्वेश्चन की भी चर्चा हम जरूर करेंगे. अब कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है? अब कार्टेशियन फॉर्म मान लेते हैं क्या, हम कार्टेशियन फॉर्म की चर्चा करते हैं. लेट LMN बी द डायरेक्शन कोसाइंस. डायरेक्शन कोसाइंस के पीछे चर्चा कर चुके हैं. ऑफ n कैप एंड PXYZ बी द गिवन पॉइंट. ये क्या हो जाएंगे? गिवन पॉइंट. गिवन पॉइंट हो गया तो इसका कहने का मतलब वेक्टर r इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk एंड n कैप इक्वल टू li प्लस mj प्लस nk एंड p बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. तो हम वेक्टर फॉर्म पढ़े थे
वेक्टर फॉर्म क्या पढ़े हैं कि आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी, तो यहां मान डालेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट एल आई प्लस एम जे प्लस एन के इक्वल टू पी। तो हम जानते हैं कि आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के भी 1 होता है। तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन द कार्टेशियन फॉर्म। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, और जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होता है वो क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। यह मेरा फॉर्म हो गया। अब इसी पर हम एक क्वेश्चन बना के देखते हैं। क्वेश्चन कैसे बनता है वो चीज की हम चर्चा करते हैं। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, फिर क्वेश्चन बनाते हैं। एक एक डिफरेंट फॉर्म है, सबकी चर्चा करेंगे, एक एक करके सबकी चर्चा होगी। जैसे एग्जाम्पल है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन which is at a distance of 5 units from the origin and which has j cap as the unit vector normal to it। अब यहां देखिए, अब इसे कैसे हम बनाते हैं। सिंपल है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स। तो सॉल्यूशन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो हियर p इक्वल टू 5 हो गया, क्योंकि हम बताए थे कि p बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। एंड n कैप की वैल्यू यहां पे कितना दे दिया है, केवल j कैप दिया हुआ है। तो वेक्टर इक्वेशन क्या हम लोग पढ़े हैं कि वेक्टर r डॉट n कैप इक्वल टू p, यही r डॉट j कैप इक्वल टू 5। और सपोज करें कि इसी का कार्टेशियन फॉर्म अगर हम कन्वर्ट करता, तो फॉर कार्टेशियन फॉर्म हम लोग क्या लेते हैं, r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो देयरफॉर क्या हो जाता, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट जे इक्वल टू 5, दैट मीन्स की y इक्वल टू 5। अब देखिए, यह कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन हो गया, यह सिंपल फॉर्मेट है। अब इसी प्रकार इसमें एक और फॉर्म होते हैं, जैसा कि पीछे हम लोग पढ़े हैं। यह सिंपल हो गया। अब एक दूसरा फॉर्म की हम चर्चा इसमें करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन कहता है कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। टॉपिक है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड perpendicular to a given vector। अब इस तरह के फॉर्मेट क्या होते हैं, इसके भी दो फॉर्म होते हैं, एक वेक्टर फॉर्म होते हैं, एक कार्टेशियन फॉर्म होते हैं। तो यहां देखेंगे इसका वेक्टर फॉर्म क्या कहता है, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passing through a point A with position vector A and perpendicular to a given vector n कैप इज क्या हो जाता है, वेक्टर n की बात हो जाएगी यहां, तो r माइनस ए डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0।
यह मेरा कार्टेशियन फॉर्म होता है। इसी को हम लोग वेक्टर फॉर्म होता है। इसी को कार्टेशियन फॉर्म में जो हम लोग लिखते हैं कि फॉर कार्टेशियन फॉर्म अगर हम लिखे, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passing through a point a x1 y1 z1 x1 y1 z1 and perpendicular to the plane having डायरेक्शन रेशियो, लाइन हो जाएगा यहाँ, प्लेन नहीं, रेशियो ए बी सी इज गिवन बाय ए इंटू एक्स माइनस x1 जोड़ बी इंटू वाई माइनस y1 जोड़ सी इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। यह किसका पॉइंट होता है? इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर। वेक्टर फॉर्म भी होगा और इसका कार्टेशियन फॉर्म भी होता है। इसी पर एक क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। एक क्वेश्चन के थ्रू हम क्वेश्चन को समझ के फिर बनाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे देखें, एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं, फिर इस पर आप हम सब बना सकते हैं सारे क्वेश्चन। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passing through a point having position vector 2i minus j plus k and perpendicular to the vector 4i plus 2j minus 3k. Also reduce it in कार्टेशियन फॉर्म। अब देखिए, पहले वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं, फिर कार्टेशियन फॉर्म की बात करते हैं। तो वेक्टर फॉर्म क्या होता है? सॉल्यूशन देखिए यहां। हियर अब मान लीजिए कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन है, वेक्टर फॉर्म, अब पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट है, तो हम कैसे बनाते हैं यहां गौर करेंगे। तो हियर वेक्टर ए का वैल्यू कितना है? परपेंडिकुलर है, वेक्टर को पासिंग थ्रू ए पॉइंट, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2i प्लस जे माइनस जे, 2i माइनस जे प्लस के, एंड वेक्टर एन है तो 4i प्लस 2j माइनस 3k। अब इसको हम लोग का यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? अब एक चीज देखें, यूनिट वेक्टर तो बाद में निकालेंगे, पहले इक्वेशन निकालते हैं। इट्स वेक्टर इक्वेशन जस्ट अभी हम लोग चर्चा किए हैं, r माइनस ए डॉट वेक्टर एन इक्वल टू 0 हम लोगों ने लिखा है। अब इसी में मान डाल के देखते हैं क्या होता है। इसको r डॉट वेक्टर n माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0, तो r डॉट एन इक्वल टू वेक्टर ए डॉट एन लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी को मान डाल के देखते हैं, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? r डॉट एन का मान क्या है? 4i प्लस 2j माइनस 3k इक्वल टू 2i माइनस j प्लस k डॉट 4i प्लस 2j माइनस 3k। इसको करेंगे तो 8 माइनस 2 बराबर है 3 आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो गया? r डॉट 4i प्लस 2j माइनस 3k इक्वल टू 3। दिस इज द वेक्टर फॉर्म। अब इसी को कार्टेशियन फॉर्म में कैसे करते हैं? फॉर कार्टेशियन फॉर्म
आर इक्वल टू क्या हो जाते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो देयरफॉर एक्स आई इसमें मान डाल देते हैं, वाई जे प्लस जेड के डॉट 4i प्लस 2j माइनस 3k इक्वल टू 3। दैट मीन्स की 4x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 3। यह मेरा वेक्टर फॉर्म हो गया, यह कार्टेशियन फॉर्म हो गया। यह दो तरह की चर्चा की, और भी फॉर्म है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें और अपना सुझाव भी जरूर डालें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।